वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। बड़े दिनों बाद शुक्र मलाइका नहीं किया जी। मलाइका नहीं है तो मैं कर देना, मेरा ना पसंदीदा सेगमेंट। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में आपको नहीं करना चाहिए था। अब उसको कौन नॉलेज देगा? ओए ओदी रूह नु स्वाब वास्ते कर रहे हो यार। मलाइका गई? नहीं गई क्यों? मलाइका के घर पे आज इफ्तार पार्टी थी, उसके ससुराल वाले आ रहे थे। हाँ मैनू भी कार्ड आया सी। ससुराल ससुराल नहीं उन्होंने उत्ते लिखा सी खजूरा समोसे अपने लेके आना। उन्होंने क्या देना है? अफतारी। कई होंगे ना घर बुला के यही कहते खुल गया बिस्मिल्लाह। यार ਇਹੋ जी अफतारी मैं ते आज तक जिंदगी च नहीं की थी कि उन्होंने कुछ नहीं दिता, सिर्फ क्या जी खुल गया। तेरे वर्गा 4 खजूरा अपनियां रख के 28 उन्होंने खा जाता। अपनी गल तो आप ही झूठा पै गया ना कि उन्होंने 28 रखी है तो क्या ना खुल गया। लेकिन जो भी है ना, जो सहरी पार्टी हमने की है ना, उसका बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफा आगा साहब को सलीम साहब को इतना निढाल देखा अफ्तारी पर, उन्होंने अब रोजे रखना शुरू किया है ना। निढाल सलीम साहब ने पहला रोजा रखा ते इन्हां दी वालदा कहंदी माशाल्लाह मेरे सलीम ने सारे रोजे रखे हैं। अच्छा वैसे नॉर्मली होता ये है कि रमज़ान जो है ना, इसमें ना सिर्फ बहुत सी हिकमत पोशीदा है, इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको री एनर्जाइज कर देता है, रीजुविनेट कर देता है। अगर आप ये जो अफ्तार में हम लोग खाते हैं ये सब न खाएं। दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, एक लंबे टाइम तक बगैर खाने पीने के रहना आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में लोग 16-16 घंटे का रोजा रख रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। और हमारे पास तो ये पहले से मौजूद था। और अगर आप ये करते रहें और तली हुई चीज़ें ना खाएं, मैदा ना खाएं, ये सब चीज़, मीठा बहुत ज़्यादा ना खाएं और अपने आप को यहाँ तक स्टफ ना कर लें। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जितना ज़्यादा खाएंगे जी उतनी देर तक चलेगा। हाँ जी। ऐसा नहीं होता। सारा अफ्तारी तो बाद जिन्ना लोग खा लेंदे ना जी उस तो बाद इंज निडाल हो जाते जिवें 2 नंबर का कारतूस नहीं बजे। सही गल, सारे इन्ना खा लेंदे आ इंज फिर रहे होंदे जिवें टैट हाई नेक पाई। पर आगा साहब तो स्पेसिफिकली ना अफ्तारी के बाद यूं होते हैं। 10-12 साल तो ये तो मैं इकट्ठे रोजे रख रहे और सारा बंदे पहली बारी आई ये लोग तो यही फजूल बातें करते रहेंगे। हारून साहब आज हम क्या बात करने वाले हैं जहाने दानिश में? आज हम ये बात करने वाले हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई और वो ये है कि उनकी सेल्फ वर्थ नहीं रही। आप मार्केट में जाते हैं ना और आप कोई चीज़ खरीदने लगते हैं तो सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखते हैं। तो इसी तरह एक वैल्यू आप अपने साथ अटैच करते हैं, वो आप खुद करते हैं कि ये मेरा प्राइस टैग है। और वो बढ़ता है जैसे जैसे आपके अंदर सब्सटेंस आता जाता है, जैसे जैसे आपके अंदर सेल्फ वर्थ आती जाती है। और कैसे ख़त्म होती है सेल्फ वर्थ? सबसे पहले तो ऐसे ख़त्म होती है कि बच्चों को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो हम किसी से तारुफ कराते हुए ना, आप ये नोट कीजिएगा और खुदारा इस काम को बंद कर दें करना। मेहमान आते हैं तो आप अपने बच्चों को जब पेश करते हैं, उनसे मिलवाते हैं, तो आप कहते हैं ये तो माशाल्लाह बाहर पढ़ रहा है, ये दूसरा जो है ये यहाँ पढ़ रहा है। अब आपने ना एक डिफरेंस बना दिया। तो जो दूसरा बच्चा था ना, वो चाहे बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, उसने आगे जाके आगे निकल जाना हो, लेकिन उसके अंदर जो उसकी सेल्फ वर्थ वैल्यू कम हो गई कि वालिद ने कम कर दी, दूसरे वाले की बढ़ गई। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना किया करें। पहले ये बचपन से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपके दोस्त, आपके अहबाब आपकी रंगत पर कमेंट करते हैं, आपके ऊपर तनकीद करते हैं, कभी आपके जिस्म पे तनकीद करते हैं, कभी आपके बोलने के अंदाज पे तनकीद करते हैं, कभी किसी चीज़ पे। तो आप क्या करते हैं? आप ये करने की बजाय कि मैं अपनी वर्थ को बढ़ाऊंगा, आप अपनी वर्थ को कम करते चलिए, रेट नीचे लाते जाते हैं। यहाँ एक नुक्ता समझ लीजिएगा, अगर कोई आपसे कह रहा है कि जो आपने बाइसिकल बनाई है ये मैं खरीद लेता अगर इस पर लाइट लगी होती, उसको सस्ता ना करें, उस पर लाइट लगा दें। सही। जो चीज़ आपको लग रहा है आप में कम है उसको बढ़ाते चले जाएं, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। इस पर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बच्चे ने अपने वालिद से यही गिला किया कि मेरी कोई वर्थ नहीं है मेरे दोस्तों में। तो उसके बाप ने उसको एक बहुत कीमती पत्थर दिया। उसने कहा बेटा इसको तुम ऐसा करो, गली में ले जाओ, जो आदमी मिले उसके आगे करो और वो देख के तुम्हें पूछे कि कीमत क्या है, सिर्फ यूं कर दो, बोलना कुछ नहीं तुमने। सही। वो बाहर निकला, वो कीमती पत्थर था, उसने एक आदमी गुजर रहा था उसके आगे किया, तो उसने कहा कि बड़ा खूबसूरत पत्थर है भाई, कितने का है?
उसने यूं कर दिया, उसने कहा अभी ले लो 200। तो बाप ने कहा बेचना नहीं है, तुमने वापस आ जाना है। वो वापस ले आया। उसने कहा वैसा करो कि इसको बाजार में ले जाओ, जहाँ शॉपिंग करने वाले लोग आते हैं बड़े बड़े, वहाँ चले जाओ। वहाँ चला गया, एक बड़े शॉपिंग मॉल में चला गया। उसने एक आदमी के आगे पत्थर किया। उसने कहा यार बहुत खूबसूरत है, कितने का है? उसने यूं कर दिया, बोला कुछ नहीं। उसने कहा 2000, ये तो कुछ भी नहीं, अभी ले लो। वो फिर वापस लौट आया। उसने कहा अब इसे जौहरी के पास ले जाओ। वो जौहरी के पास गया, उसने आगे किया, उसने पत्थर देखा। उसने कहा भाई वाह, तो बड़ा जबरदस्त पत्थर है यार, कितने का है? उसने यूं किया, उसने कहा 2 लाख का, अभी ले लो मुझसे 2 लाख। जब वो वापस आया तो उसके बाप ने ये बताया कि तुम्हारी वर्थ कम नहीं है, तुम गलत मार्केट में हो, तुम गलत लोगों के हाथ चढ़ गए हो। बहुत अच्छी। अपनी जगह बदलो, अपनी कंपनी बदलो, तुम्हारी वर्थ लोगों को नजर आएगी। तो अपनी सेल्फ वर्थ बनाएं, अपना रेट कम न करें। लेकिन हारून साहब, उन लोगों का क्या किया जाए जो समझते हैं कि ये तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो आपसे बात ही नहीं करते, लेकिन जब आप वो मकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर वो आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छा जवाब इसका ये दूंगा कि जो चालाक आदमी होता है ना, चालाक, वो गुस्से में आ जाता है और नफरत शुरू कर देता है। जो समझदार आदमी होता है वो गुस्से में नहीं आता, लेकिन वक्त आने पे बदला ले लेता है। जो दाना आदमी होता है ना, वो इग्नोर कर देता है। वाह। तो दाना बने। तदाइये में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, ये कबूतरबाज होते हैं। इन्होंने अपने कबूतर उड़ाने हैं, किसी ना किसी पे क्रिटिसिज्म करना है और वो फिर उसको वापस ले लेना है। अब उन्होंने किसी और पे यही क्रिटिसिज्म करना है। एक बात याद रखें, एक आदमी का क्रिटिसिज्म जरूर सुने उस्ताद, दूसरे आदमी का क्रिटिसिज्म जरूर सुने वो जो आपसे उसी फील्ड में, किसी और फील्ड में नहीं, उसी फील्ड में आपसे ऊपर हो, आगे सही। उसका जरूर सुने। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है और किसी बच्चे से या किसी ऐसे आदमी से जिसने जिंदगी में कभी पेंटिंग नहीं देखी, वो कहे ये तो प्यारी नहीं है, ये नहीं बात यह है कि सादकैन साहब देखें और वो बताएं कि ये अच्छी नहीं है, तो फिर मुझे मानना चाहिए। तो ऐसे 2 लोगों का क्रिटिसिज्म लें, बाकियों को अगर आप दना हैं तो इग्नोर कर। नहीं, लेकिन कब तक फिर ये कॉन्स्पिरेसीज बंदा बर्दाश्त करे अगर बंदा दना हो ही जाए? अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखें कि अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो फिर आप अभी आगे नहीं बढ़े, आप दाना नहीं हैं। दानाई इस चीज में है कि आप बर्दाश्त करें और उसके लिए आपको एफर्ट ना करना पड़े। लोग कहते हैं मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, तो बर्दाश्त आपसे होता क्या है? हाँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ। सर, इस पे मुझे वो याद आ रहा है कि अब तक तेरा दिन नहीं आया, अब तक तू मजलूम है प्यारे, जब दुश्मन तलवार के नीचे आएगा तब तेरी जात का पता चलेगा। वाह वाह वाह, तेरा सारा हसब नसब खुल जाएगा। क्या बात, जब दुश्मन तलवार के नीचे आएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। गोगे के पास भी एक पत्थर था, ये अब्बे ने क्या बेचना नहीं हो, ये गया बंदे ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਰਾਤ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।